यूनियन बजट 2026 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट कर दिया है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इसमें काफी कुछ नया है। इस बजट में विकसित भारत के विजन को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। बजट स्पीच में उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंशियल ईयर 26-27 में घटाकर 4.3% ऑफ जीडीपी तक लेके आएगी, जो कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 के 4.4% से बेहतर है। इसके साथ ही सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 55.6% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 56.1% से कम है और ये गवर्नमेंट के 2030-31 तक के 50%+1 टारगेट के साथ अलाइंड है। ये फिस्कल डिसिप्लिन हमें लॉन्ग रन में काफी मदद करेगा। चलिए समझते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस बजट से सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। फार्मा एंड हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड्स। यूनियन बजट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव। इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा है। इसका फोकस बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स और इनोवेशन पर है, जिससे फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स को अच्छा पुश मिल सकता है। इसलिए हेल्थ केयर या फार्मा फोकस फंड्स इस इनोवेशन ड्राइव से बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा हो गया स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एसएमई ग्रोथ फंड लॉन्च किया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में भी 4,000 करोड़ रुपए का टॉप अप किया गया है। इक्विटी सपोर्ट मिलने से मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस फ्यूचर चैंपियंस बन सकते हैं, जिनका ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में होता है, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को बेनिफिट दे सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आउटले को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो कि मिड कैप में अवेलेबल होती है, जिससे मिड कैप फंड्स को बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। इससे टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस कंटिन्यूड रहेगा, जिससे ऐसे फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और भारत 22 जैसी स्कीम्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको बेनिफिट किया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी एंड आईटी म्यूचुअल फंड्स। टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए 2 बड़े ट्रिगर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने डिस्कस किया कि इस सेक्टर के लिए आउटले को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है ईसीएम स्कीम के अंडर। क्लाउड सर्विसेज। फॉरेन क्लाउड कंपनीज जो इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाएंगी, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। इससे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बीएफएसआई म्यूचुअल फंड्स। बैंकिंग सेक्टर की कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और फ्यूचर ग्रोथ रोड मैप तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाने का प्रपोजल हुआ है। इसका उद्देश्य सेक्टर में स्टेबिलिटी, इंक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाना है। इसके साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी जैसे स्टेट रन लेंडर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। ऑल्सो एनबीएफसीज के लिए क्रेडिट डिस्बर्समेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के क्लियर टारगेट सेट किए गए हैं। बजट के ये रिफॉर्म्स लेंडर्स को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज थीमेटिक फंड्स या बीएफएसआई हेवी म्यूचुअल फंड्स इस स्टेबिलिटी और ग्रोथ रोड मैप का फायदा उठा सकते हैं। माइनिंग और मेटल्स, दैट इज थीमेटिक फंड्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने मिनरल रिच स्टेट्स जैसे कि ओडिशा, केरला और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने का प्रपोजल रखा है, जिससे माइनिंग कंपनीज इस सप्लाई चेन से डायरेक्टली जुड़ेंगी, जो मेटल इंडेक्स और इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड्स को बेनिफिट कर सकता है। टूरिज्म सेक्टर। गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट्स, बेटर पिलग्रिम अमेनिटीज और कनेक्टिविटी के साथ 20 आइकॉनिक साइट्स पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को IIM बैग्ड हाइब्रिड कोर्स से अपस्किल करने और हेरिटेज साइट्स के डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड का प्रपोजल है। साथ ही एस्ट्रो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और इको टूरिज्म लाइक ट्रैकिंग, टर्टल और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स पर फोकस बढ़ाया गया है। ये मूव्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी फोकस म्यूचुअल फंड्स के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, स्पेशली ट्रैवल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, इको टूरिज्म और रेलवेज ट्रैवल बुकिंग। अब देखते हैं टैक्स चेंजेस क्या हुए हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को नए टैक्स रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई होगा। इसमें टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा जो पुराने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को रिप्लेस करेगा।
making filing simpler. Capital gains, equity LTCG rate 12.5%, which was above 1.25 lakh की exemption पर ही maintain किया गया है. STT hike, derivatives पे STT यानी कि securities transaction tax बढ़ा दिया गया है. Futures 0.05%, options 0.15%. इससे arbitrage funds और equity savings funds के execution cost बढ़ सकते हैं, जो उनके रिटर्न्स को हल्का इम्पैक्ट कर सकते हैं. आर्बिट्रेज फंड्स के साथ साथ ऐसे इक्विटी फंड्स जो आर्बिट्रेज पोजीशन होल्ड करते हैं वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं. इस साल का बजट मैक्रो स्टेबिलिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड है. इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रा, फार्मा और एसएमई लिंक्ड फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं. लेकिन टैक्स चेंजेस खासकर आर्बिट्रेज फंड्स में जरूर ध्यान दीजिएगा. फिस्कल डेफिसिट का 4.4% से गिरकर 4.3% होना और गवर्नमेंट बोरोइंग का कंट्रोल में रहना बॉन्ड मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है. जब गवर्नमेंट डेफिसिट कम करती है तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने की उम्मीद बढ़ जाती है, जो डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए प्रिडिक्टेबल और बेटर रिटर्न्स इंश्योर कर सकता है. डेट टू जीडीपी रेशियो का 55.6% पर आना इकोनॉमी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक साइन है. ये कंसोलिडेशन, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. स्टेबल इकोनॉमी में फॉरेन इनफ्लोज बढ़ते हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन याद रहे, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है. इसे किसी भी तरह की रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें. किसी भी फंड या कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च आप खुद जरूर करें. आपका इस बजट को लेके क्या व्यू है, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करिए. हमारी पूरी टीम आपके कमेंट्स सुनने के लिए वेट कर रही है. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.